सर सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, अब सुनाई दे रहा है। यस सर। कहाँ तक हो गया था? अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर। हाँ, आप लोग ना अपना टाइम टेबल चेंज करो। 10 बजे 10 o'clock क्लास स्टार्ट हो जाएगा। 10 बजे से। concentration of reactant product after nth half life। जैसे मान लो कि एक रिएक्शन से A gives rise to product, T इक्वल टू 0 टाइम पर मान लो इसका कॉन्सेंट्रेशन C नोट है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन 0, T इक्वल टू T हाफ, कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा बताओ? T इक्वल टू T हाफ टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन C नोट अपॉन 2 हो जाएगा। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन भी कितना होगा? C नोट बाई 2। अगर मैं T इक्वल टू 2T हाफ की बात करूं तो वैसे सोचो, पहले फर्स्ट टी हाफ में कॉन्सेंट्रेशन इतना हो गया। इस कॉन्सेंट्रेशन के लिए ये भी तो टी हाफ ही है ना। अगर इसको मैं 0 मान लू, T इक्वल टू 0 पर इतना कॉन्सेंट्रेशन, तो T इक्वल टू टी हाफ, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? टी हाफ ही है ना। तो अभी कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा? C नोट बाई 4। C नोट ऐसे ही निकालोगे ना, इसका हाफ हो जाएगा, दैट इज C नोट बाई 4। ये हाँ, ये टाइम बराबर है। जैसे यहां से मान लो कि टी हाफ इसका 10 मिनट है, तो अभी मैं 20 मिनट की बात कर रहा हूं। समझ रहा है? इन दोनों का टी हाफ कितना है? जैसे ये 0 टाइम मान लो, ये 10 मिनट पर कॉन्सेंट्रेशन C नोट बाई 2 हो गया। तो अगला 20 मिनट की बात कर रहा हूँ, 20 मिनट, तो 20 मिनट में कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा? C नोट बाई 4 हो जाएगा। मतलब इन दोनों के लिए तो ये टी हाफ ही हुआ ना, 10 ही मिनट हुआ ना। इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा बताओ? पहले से C नोट बाई 2 था, C नोट बाई 2 यहां था ना, इतना। यहां पर कितना बनाइए? C नोट बाई 4। ये कितना हो जाएगा बताओ? ये कितना हो जाएगा? 4। 3C नोट बाई 4 ऐसा ही आएगा क्या? 3C नोट बाई 4। ये देखो एलसीएम लो 2, ये 4, ये 4, अच्छा ये C नोट बाई 4 ही होगा। अगर मैं T इक्वल टू 3T यहाँ पर बात करूं, तो अभी कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा? इसका आधा ना, मीन C नोट बाई क्या? C नोट बाई हम डायरेक्टली लिखूंगा 2 टू द पावर Q। तो ये आपको नॉर्मल ट्रेंड पता लग रहा होगा। अगर मैं T इक्वल टू NT हाफ की बात करूं, nth हाफ लाइफ की बात करूं, तो ये कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टर का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा? 2 टू द पावर n। अगर यहां पर निकालोगे ना, तो ये कितना आएगा? ये यहां पर जनरलाइज कर रहा हूं, इसका ध्यान रखना, 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर n। जैसे देखो, अगर मैं
सेकेंड हाफ लाइफ की बात करूं तो यहाँ पर क्या n इज इक्वल टू 2 रखोगे, यहाँ पर सी नोट आएगा ना, सी नोट। तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 3 सी नोट अपॉन 2 टू द पावर 2 4 आ रहा है ना, अप्लाई करके भी देख सकते हो। अगर यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन लिखना चाहें तो कितना होगा बताओ, यहाँ पर 2 टू द पावर 3 रखो, 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा 7, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 सी नोट अपॉन 8। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर nth हाफ लाइफ दैट इज सी नोट अपॉन 2 टू द पावर n इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कितना हो जाएगा दैट इज 2 टू द पावर n माइनस 1 इंटू सी नोट अपॉन 2 टू द पावर n। जैसे क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस करो। एक रिएक्शंस है जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है और ये फिर क्या है 0.025 मोलर। ये कितना मिनट में हो रहा है 40 सेकंड में। तो आपको बताना है T 87.5। तो चलो एक मैं बता देता हूं कैसे करना है। इस तरह का क्वेश्चन आपको जनरली फर्स्ट ऑर्डर का मिलेंगे, यहाँ पर लिखना पड़ेगा फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर का ही क्वेश्चन ज्यादातर आपको मिलेगा। तो इसको कैसे करोगे, देखो कैसे करोगे, मैं उसका टेक्निक बता रहा हूँ। ये है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से 0.025 जाने में कितना मिनट लगता है 40 सेकेंड। आपको कितना बताना है T 87.5% बताना है, T 87.5% बताना है। अगर ये तो पता है ना T 87.5% इज इक्वल टू, कल ही याद करने के लिए बोला था, दैट इज 3T हाफ। ये 3T हाफ होता है। अगर मुझे एनी हाफ T हाफ मिल जाए तो हमको T 87.5% पता लग जाएगा। T हाफ कैसे निकालते हैं इसको ध्यान से सुनो। हम क्या करेंगे ना, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन ये जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन देगा ना उसका रेशियो लो। ये कितना आएगा बताओ, 4 आएगा, 4 आएगा ना। 4 मीन्स 2 टू द पावर 4। मतलब इसका मतलब ये जब भी देखोगे ना प्रॉब्लम इस तरह का पूछेंगे हमेशा वो 2 टू द पावर समथिंग होगा, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4 ऐसा ऑर्डर में वो रहेगा। तो इसका मतलब होता है यहां से यहां कॉन्सेंट्रेशन ड्रॉप करने में जरूर 2 टी हाफ लगा होगा। ये 2 टू द पावर 2 आने का मतलब होता है कि 2 टी हाफ में क्या 2 टी हाफ का टाइम कितना है 40 सेकेंड है। अगर यहां पर आता 2 टू द पावर 3 आता तो हम बोलते 3T हाफ जाने में 40 सेकेंड लगा। तो यहां से टी हाफ का वैल्यू बताओ 20 सेकेंड। बताओ ये भी निकल गया, कितना हो जाएगा इतना जाने में, दैट इज 60 सेकेंड। क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, टू मोलर से कॉन्सेंट्रेशन ड्रॉप करने में 2 मोलर टू 0.25 मोलर 1 घंटा में। ये बनाओ।
Sir, answer is 80 minutes. Sir, 80 minutes. सर आपकी आवाज भी नहीं आ रही सर। 1 आवर, तो टी आपका वैल्यू कितना आ गया, दैट इज 1/3 आवर। तो टी 93.7% कितना होता है, दैट इज 4 टी हाफ, दैट इज 4 इंटू 1/3, दैट इज 4/3 आवर। देखो हम आपको बोले थे कि टी 75% दैट इज इक्वल टू कितना होता है, 2 टी हाफ। टी 87.5% दैट इज 3 टी हाफ। टी 90%, ये बताऊंगा अभी, टी 93.75% दैट इज इक्वल टू 4 टी हाफ। टी 99%, टी 99.6%, टी 99.9%। इतना याद रखना है आपको, इतना मोस्ट ऑफ द टाइम ये मतलब आपको हेल्पफुल होगा। देखो टी 90% निकालोगे ना तो ये आएगा 10/3 टी हाफ आता है। ये टी 99% निकालोगे तो दैट इज 20/3 टी हाफ आता है। टी 99.6 निकालोगे दैट इज 8 टी हाफ आता है, और ये टी 99% निकालोगे तो 10 टी हाफ आता है। इतना स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको ध्यान रखना है। अगर मान लो किसी को निकालना ही है तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला मैं बताया हूं, दैट इज टी x% इज इक्वल टू 1/k ln ऑफ 100/100 माइनस एक्स। देखो अगर परसेंटेज दिया है तो ये यूज करोगे, अगर फ्रैक्शंस निकालना है तो क्या कैसे यूज करेंगे, 1/k ln 1/1 माइनस एफ। अगर मैं यहां पर t3/4 निकालने बोलू, t3/4 दैट इज 75%, तो t3/4 निकालने कहूं तो क्या ऐसे हो जाएगा ना, t3/4 दैट इज 1/3/4। क्या ये 2 टी आप आता है, आएगा ना, ये 4 ये ऊपर जाएगा और ये कितना हो जाएगा, दैट इज 1, 4/1 दैट इज 2 ln 2। तो ये आ रहा है ना। अगर आप फ्रैक्शन दिया रहेगा तो ये यूज करोगे 1/1 माइनस एफ। अगर परसेंटेज दिया है तो 100/100 माइनस एक्स। समझा। अगर मुझे टी 99% निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज करूंगा, चेक कर लेते हैं। टी 99% दैट इज 1/k ln 100/1। 100/1 को क्या लिख सकता हूं बताओ, लिख सकता हूं, तो ये कितना आ जाएगा, 20/3 आएगा कैसे फिर। ये सही है ना, रिजल्ट सही है क्या ना, देख चेक कर लेना तो। ट्वेंटी अपॉन थ्री टी हाफ, टी हाफ
20/3 TR। तो गलती कहाँ हो रहा है देखो, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 100/100 माइनस 99। तो ये तो 1/k ln 100 आ रहा है। 100 मीन्स 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर मीन्स ये तो आ जाएगा ये 2 इंटू ये ऐसा ही आ जाएगा ना। चलो इतना, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट ध्यान रखना, उसको बताऊंगा बाद में। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट जो भी है ना, ध्यान रखना इसको। उसके बाद देखो एक और क्वेश्चन, अभी हम क्या करेंगे ना, अभी क्या कर रहे थे देखो, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे रहे थे, फिर कुछ देर के बाद कॉन्सेंट्रेशन दे रहे थे, ड्रॉप कितना देर में करता है, और उसके बाद परसेंटेज पूछ रहे थे। अभी हम क्या करेंगे ना, टाइम देंगे, टी हाफ देंगे आपको, और कितना देर के बाद कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू आपको बताना है। देखो ये कर रहा हूं अभी। लिखो, सी नोट का वैल्यू, एक रिएक्शन है उसका सी नोट का वैल्यू 10 मोलर दिया हुआ है, और इसका टी हाफ दिया हुआ, दैट वन इज 20 सेकेंड, और बताना है कैलकुलेट concentration of reactant remain after 80 सेकेंड। इन दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस समझ में आ रहा है? इसमें हम टी हाफ का वैल्यू दे दिए हैं, और आपसे देखो अभी हम इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन बताओ। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे दिए, तो इसके लिए क्या करोगे बताओ। हाँ, हम सबसे पहले लिखें नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालेंगे। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस में नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालेंगे। ये कैसे निकालेंगे, जो भी टाइम दिया हुआ है अपॉन टी हाफ करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 मीन्स 2 का स्क्वायर, 4 आ गया। तो अब क्या करेंगे बताओ, सी नोट टू, अभी सबसे पहले वही तो लिखे थे, कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर nth हाफ लाइफ ऑफ रिएक्टेंट, दैट वन इज सी नोट अपॉन 2 टू द पावर n। तो यहां पर लिख सकते हो कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर nth हाफ लाइफ, दैट इज इक्वल टू सी नोट 10 अपॉन 2 टू द पावर n का वैल्यू कितना है, 4 है। तो ये आंसर हो जाएगा। 2 टू द पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। हाँ, जो भी अब आंसर है आगे कर लेना। अगर हम आपसे पूछे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर nth हाफ, आफ्टर 4th हाफ लाइफ ना, 4th हाफ लाइफ कितना होगा बताओ। यही फॉर्मूला था ना, 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर 4। ये कितना हो जाएगा, 15 अपॉन सी नोट भी था ना, सी नोट 15 इंटू 10 अपॉन 16। अगर ये पूछ दिया जाए कि इसमें कितना परसेंट रिएक्शंस कंप्लीट हुआ होगा बताओ, कितना परसेंट रिएक्शंस कंप्लीट हुआ होगा। अब क्या करना है, 4 हाफ का वैल्यू पता है, दैट इज 93.75%।
मीन्स जरूर आपका कितना रिएक्शंस कंप्लीट हुआ होगा, 93.75% रिएक्शंस रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ होगा। ये पूछ सकता है कितना परसेंट आपका रिएक्टेंट रिमेनिंग है, कितना परसेंट रिएक्शन रिमेनिंग है, क्या कैसे निकालोगे इसको? वो फैन चालू कर दो, फैन, पंखा। अच्छा हाँ, ये समझा क्या बोला? मैं ये बोला कि कितना परसेंट रिएक्शंस कंप्लीट हुआ होगा। हाँ, 100 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग रहेगा। अगर कितना परसेंट रिएक्शंस कंप्लीट हुआ तो हमको पता है ना, 4t½ दैट इज इक्वल टू t 93.75% होता है, तो जरूर 93.75% रिएक्शंस कंप्लीट हुआ होगा। कितना परसेंट बचा होगा तो 100 में माइनस कर दो 93.75। तो इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं। अरे पानी का जुगाड़ तो बता दो, पानी का। लिखो, पूरा क्वेश्चन लिखा देता हूं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड undergoes first order decompositions full stop। time taken for its decompositions time taken for its decomposition to 1/8 and 1/10 of its initial concentrations are T1/8 and T1/10 respectively. Calculate T1/8 upon T1/10 का वैल्यू बताना है। हमको इसके लिए सीटी का वैल्यू बताओ, इस टाइम के लिए सीटी का वैल्यू, क्वेश्चन पढ़कर अच्छी तरह से। 5/4 हाँ टी ओ आंसर नहीं, ऐसा तो नहीं है, 0.9 कुछ ऐसा आएगा। पहले क्वेश्चन तो देखो, पढ़ो इसको अच्छी तरह से। ये चीज क्या चीज दिया हुआ है, ये चीज आपका सीटी का वैल्यू दिया हुआ है।
CT मीन्स ये बोल रहा है कि टाइम टेकन फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ 1/8, ये 2 का मतलब समझता है फाइनली हो गया, ये चीज समझ रहा है। ये लैंग्वेज देखो यहाँ पर, मीन्स फाइनली अगर आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 है तो T 1/8 टाइम में कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाता है 1/8। ऐसा नहीं कि बोलोगे क्या दैट इज 7/8, 7/8 बोलना गलत है यहाँ पर। क्यों गलत है? क्योंकि क्वेश्चन में खुद लिख रखा है कि फाइनली T 1/8 टाइम में कॉन्सेंट्रेशन 1/8 ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है। T 1/10 टाइम में 1/10 हो रहा है। अगर यहां पर आपने बोला 9/10 तो गलत है, क्योंकि क्वेश्चंस में खुद लिख दिया है। तो बताओ अभी क्या करना है, बताओ। T 1/8 क्या होगा बताओ? दैट इज 1/k ln C नोट का वैल्यू 1, CT का वैल्यू 1/8। यहां पर 7/8 नहीं रखना है, जीरो 0.9 ही आएगा। यहां से कैलकुलेट करोगे तो 0.9 ही आएगा, ये तो कैंसल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस कहाँ पूछा हुआ क्वेश्चन था पता है? जेई एडवांस का क्वेश्चन है। जेई एडवांस में इंटीजर टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं। जेई एडवांस में इंटीजर मतलब 0 से 9 में आंसर्स होगा। तो एक्चुअली वो पूछा क्या था ना कि आपको क्या चीज बताना है, T 1/8/T 1/10 इंटू 10 का वैल्यू बताना है। तो आंसर अभी कितना हो जाएगा बताओ? 9 हो जाएगा। इंटीजर वो 0 to 9 आ जाएगा आंसर। तो इसका वैल्यू जेई एडवांस में बोला था कि बताओ, ये सेम क्वेश्चन था। फिर उसके बाद हेडिंग दो, सम स्पेशल केसेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। Some special cases of first order reactions। देखो हम लोग यही फॉर्मूला जानते हैं, T इज इक्वल टू 1/k ln C नोट अपॉन CT। ये फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सबसे ज्यादा यूज फॉर्मूला यही है। ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होगा। तो अगर मैं यहाँ पर पहला जो है ना कि हम गैसेस के लिए बात कर रहा हूँ, 4 गैसेस, हर कोई गैसियस सिस्टम्स होगा उसके लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? तो हम लोग जानते हैं गैसेस कोई भी रिएक्शन जो होता है कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर पर होता है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि P इक्वल टू क्या होता है CRT होता है ना। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। अगर मैं प्रेशर का रेशियो लिखूं दैट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो, यही होगा ना। तो देखो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो है, तो हम कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो को रिप्लेस करके हम प्रेशर का रेशियो के टर्म्स में भी बात कर सकते हैं। तो अगर गैसेस के लिए फॉर्मूला जो होगा दैट इज T इज इक्वल टू 1/k ln, यहाँ पर C नोट है तो इसको मैं लिख देता हूं दैट 1 इज, रुक जाओ ऐसे कर लो, यहाँ पर ये ध्यान रखना ये क्या है, दिस इज द इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट
रिएक्टेंट P1 इज क्या, दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t। देखो इस तरह का क्वेश्चन में आप अप्रोच कैसे करोगे, आपका अप्रोच कैसे होगा। जैसे मान लो कि एक रिएक्शन से A गिव्स राइज टू 2B है, लेट इट बी, ये कोई गैसियस रिएक्शन है। अगर मैं T इक्वल टू 0 टाइम पर बात करूं तो इसका प्रेशर मान लो कि P नोट है, P नोट है, ये तो बना ही नहीं होगा तो प्रेशर क्यों एग्जर्ट करेगा। T इक्वल टू T टाइम पर इसका प्रेशर मान लो A का प्रेशर मान लो क्या घट कर P हो गया, P घट गया, जैसे कॉन्सेंट्रेशन में बात करते थे C नोट माइनस एक्स, तो यहां पर क्या होगा P नोट माइनस एक्स। क्यों प्रेशर घटेगा, क्योंकि कुछ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, अगर रिएक्टेंट कम होगा तो प्रेशर भी कम होगा। तो ये कितना बनेगा बताओ, 2P बनेगा, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखो 2P बनेगा। अगर यहां पर एक चीज और बात होगी, देखो T इज इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम पर क्या होगा, ऐसा माना जाएगा कि रिएक्टेंट, आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट, रिएक्टेंट आपका टोटली 0 हो जाएगा और पूरा रिएक्टेंट क्या होगा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा माना जाता है। तो ये कितना बनेगा बताओ, 2P नोट, ये पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। ये इतना समझ में आ रहा है। तो ये सब एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर मैं यहां पर फॉर्मूला लगाऊं T इज इक्वल टू क्या 1/K ln इनिशियल पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट कितना है P नोट, पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम T P नोट माइनस एक्स, P नोट माइनस P, यही हो जाएगा फॉर्मूला। तो यही लिखा हूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम T दैट इज P नोट माइनस P। अब यहां पर दो तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। एक बार क्या करता है ना, दो तरह का क्वेश्चन दोनों केसेस में करवा दूंगा। पहला क्या करेगा ना, P नोट का वैल्यू देगा क्वेश्चंस में, इनिशियल पार्शियल प्रेशर रिएक्टेंट का देगा और टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम T देगा। टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम T देगा। ये एक तरह क्वेश्चन हो गया। दूसरा तरह क्वेश्चन में क्या करता है, P नोट का वैल्यू देगा और प्रेशर आफ्टर इनफाइनाइट टाइम देगा। दो तरह का क्वेश्चन पूछते हैं। तो दोनों केसेस कैसे कवर कर रहा हूं देखो, इसको समझो। केस फर्स्ट, if initial pressure and total pressure after time T is given, देखो यही रिएक्शन ले रहा हूं, A gives rise to, अभी कुछ चेंज कर दे रहा हूं 3B। तो आपको एनालिसिस क्या करना है,
टी इज इक्वल टू 0 टाइम पर मान लो इसका प्रेशर पी नोट दिया हुआ है, टी इज इक्वल टू टी टाइम पर मान लो कि पी ड्रॉप किया, ये कितना से बढ़ेगा 3p से। एक क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, आपको पी नोट दिया है और पीटी दिया है। पीटी पीटी क्या है, ये पीटी क्या है, दिस इज द टोटल प्रेशर आफ्टर टी टाइम। ये दोनों दिया हुआ है, यही दिया है ना, देखो पी नोट का वैल्यू दिया हुआ है एंड टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम टी पीटी। तो देखो टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम टी कैसे निकालोगे, इनिशियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एट टी टाइम प्लस दिस, यही होगा ना। इन दोनों का सम कितना होगा, क्वेश्चंस में आपको क्या दिया हुआ है, पीटी का वैल्यू जो होगा दैट इज इक्वल टू पी नोट प्लस 2p। समझा ये चीज। अब क्या करोगे, हम T इज इक्वल टू लिखेंगे 1/k ln P नोट इनिशियल पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट P नोट जो कि दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम T दैट इज P नोट माइनस P। तो P नोट तो दिया हुआ है, अब ये P का वैल्यू कैसे निकालेंगे, P का वैल्यू यहां से निकालेंगे। P इज इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा, दैट इज PT माइनस P नोट अपॉन 2। तो हम P के जगह क्या करेंगे, PT माइनस P नोट बाई 2 रख देंगे। चलो ऐसे ये अप्रोच होगा आपका। P नोट ये दोनों को ऐड करो ना, तो ये ऐड करेंगे तो ये P और ये 3p, तो 2p बचेगा ना। P नोट माइनस नहीं, यहाँ पर स्टेचो में कोफिशिएंट 1 है ना, ये x से घटेगा तो ये 3x से बढ़ेगा। हाँ यहाँ पर 2 रहता तो यहाँ पर 2p करता और इसको 3p करता, स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट। मतलब ये केमिकल इक्विलिब्रियम में जो बताया ना वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। अब इसको जो सॉल्व करेंगे इसमें तो वैल्यू देगा ना, मैं बोला पी नोट और पीटी का वैल्यू देगा, अगर देगा तो ये इक्वेशन आपका सॉल्व हो जाएगा। दूसरा तरह का केस बनाता हूं, केस सेकेंड। इफ टोटल प्रेशर, अब ये फॉर्मूला मत बना लेना, फॉर्मूला क्योंकि स्टैचोमेट्री चेंज होगा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, तो कॉन्सेप्ट सीखो कैसे बनता है, क्योंकि यहाँ पर स्टैचोमेट्री चेंज करूंगा ना तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं वो चीज सीखो, अप्रोच चेंज नहीं होगा बट फॉर्मूला याद करोगे वो चेंज हो जाएगा। इफ टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम t and total pressure after infinite time is given। मतलब अभी क्या क्या चीज दिया हुआ है, PT दिया हुआ है और P इनफाइनाइट दिया हुआ है, ये दोनों वैल्यू दिया रहेगा। चलो अभी A गिव्स राइज टू 2p, ऐसा सेम एनालिसिस, T इज इक्वल टू 0 टाइम पर मान लो ये P नोट है, T इज इक्वल टू T टाइम पर P नोट माइनस P हो गया, ये कितना बनेगा 2p बनेगा। T इज इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम पर रिएक्टेंट 0 हो जाएगा, पूरा रिएक्टेंट क्या होगा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस 2p नोट का वैल्यू कितना होगा, P इनफाइनाइट होगा जो कि दिया रहेगा। यहां से P नोट का वैल्यू निकालेंगे कितना जाएगा, P इनफाइनाइट बाई 2
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये भी दिया हुआ है पी नोट प्लस पी का वैल्यू कितना होना चाहिए, पीटी होना चाहिए। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस बी एट टाइम टी शुड बी इक्वल टू पीटी, दिया हुआ है ना, टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम टी। तो यहां से बताओ, यहां से पी का वैल्यू निकालो आप, पी इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, दैट इज पी नोट। बट पी नोट हम पी इनफाइनाइट के टर्म्स में लिखूंगा, क्या, पी इनफाइनाइट बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा बताओ, हाँ, पी इनफाइनाइट बाई 2 और माइनस पीटी, सही है ना। अच्छा 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 रुक, P इज इक्वल टू पीटी, पीटी माइनस पी इनफाइनाइट बाई 2। अब है सही। अब क्या करना है, T इज इक्वल टू 1 अपॉन के एल एन, पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी कितना है, पी नोट, बट पी नोट का तो वैल्यू नहीं दिया हुआ है आपको, क्या पी नोट की जगह क्या लिखेंगे, पी इनफाइनाइट बाई 2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी दैट इज पी नोट माइनस एक्स। पी नोट का वैल्यू दिया हुआ नहीं है तो पी इनफाइनाइट बाई 2 माइनस पी की जगह क्या लिख दे, पीटी माइनस पी इनफाइनाइट बाई 2। ये अप्रोच होगा आपका। चलो क्वेश्चन लिखो। अब हम क्या करेंगे, ये कॉन्सेप्ट को वैल्यू दे दूंगा आपको और आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। चलो क्वेश्चन लिखिए। एक रिएक्शन है, ए गिव्स राइज टू बी गैस, बी गैस प्लस सी गैस, पीए का वैल्यू दिया हुआ है 200 mm एंड पी टोटल 10 मिनट के बाद दिया हुआ है, दैट वन इज इक्वल टू 250 mm। आपको के बताना है, के फाइंड करना है, फाइंड के। मतलब इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है बताओ, ये फर्स्ट वाला केस हुआ या सेकंड वाला केस, फर्स्ट केस या सेकंड केस, फर्स्ट केस। इनिशियल पार्शियल प्रेशर ए का दिया हुआ है और टी टाइम के बाद टोटल प्रेशर दिया हुआ है। तब अप्रोच आप सॉल्व करो। ये वाला सॉल्व करो, ये वाला।
चलो ये बना लिए होंगे। बन गया तो लोग बना रहे हो या ऐसे ही एक बना लिया, कुछ भी नहीं तो ट्राई नहीं करेगा। दो को हम क्वेश्चन दे दिया है, कैसे बनाना है तरीका भी बता दिया है। 1/2 ln 8/7। चलो देखो ये वाला जिनसे नहीं बना, देखो आप ट्राई नहीं करोगे तो फिर तो दिक्कत है आप ही को। ए गैस T = 0 टाइम पर मान लो इसका पार्शियल प्रेशर P नोट है जिसका वैल्यू दे दिया है 200 है, या P लिख लेता हूँ, P या छोड़ो इसको मैं क्या लिख लेता हूँ 200 हो जाएगा। 200 दिया हुआ है, ये 0 ये 0। T = 10 मिनट पर ये क्या हो जाएगा 200 माइनस P हो गया मान लो, तो ये कितना से बढ़ेगा P से बढ़ेगा, स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। ये भी कितना से बढ़ेगा P से बढ़ेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस 200 माइनस क्या प्लस P का वैल्यू कितना होना चाहिए 250 होना चाहिए। यहां से P का वैल्यू निकाल लेंगे कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो अब तो हो गया K = 1/T that is 10 ln initial partial pressure of reactant that is 200 minus partial pressure of reactant after time T that is 200 minus P का वैल्यू कितना आ गया 50। तो ये 200/150। तो कोई लिख रहा है 7/8 लिख रहा है। मैं उसमें क्या मतलब जो पिछला क्वेश्चन बताया उसमें से मैं कुछ अलग इसमें किया हूं, वही सेम काम कर रहा हूं। इसका वैल्यू अगर निकालना हो तो कितना आ जाएगा बताओ। K = 1/2 ये ln है। पहले आप क्या करोगे लॉग में बदलोगे। लॉग में कैसे बदलोगे 2.303 2.3 ले रहा हूं इनटू लॉग में बदल गया लॉग 4/3। अब ये कितना हो जाएगा 2.3/10 लॉग 4 का वैल्यू कितना होता है 0.6। लॉग 3 का वैल्यू होता है log 3 का वैल्यू 0.4 होता है। log 2 का वैल्यू रुक जाओ log 2 का वैल्यू 0.3, log 3 का वैल्यू 0.47, log 5 का वैल्यू 0.7 ले लेते हैं 0.69 या 7। तो यहाँ पर log 4 का अगर निकालना है तो क्या करेंगे 0.6 हो जाएगा। तो log 4 का वैल्यू कितना है 0.6 माइनस log 3 का वैल्यू 0.47 कितना जाएगा 2.3। ये इसमें माइनस करो 60 में 47 चला गया 0.13। अब ये इतना सॉल्व कर लो
हाँ 0.44 के आसपास आता है अप्रोक्स। हाँ चलो ठीक है। तो आपको मान लो कि ऑप्शन में इस तरह का भी रख सकता है, ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। ऑप्शन अगर यहाँ तक रहा तो यहीं तक सॉल्व करोगे, ऑप्शन अगर यहाँ तक हो रहा है तो पूरा सॉल्व करोगे। सेकेंड वाला बन गया, बना लिया। अच्छा माइनस में जा रहा है। चलो देखो, A gives rise to क्या है 2B प्लस C। तो T इज इक्वल टू 0 टाइम पर वही सेम अप्रोच है। मान लो कि P नोट है ये 0 0, T इज इक्वल टू 10 मिनट। So 10 1/10 ln 3/2. अच्छा रुक जा नहीं है, P नोट माइनस P, ये कितना हो जाएगा बताओ 2P, और ये P। T टेंस टू जब इनफाइनाइट होगा तो ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2P नोट हो जाएगा, और ये भी P नोट हो जाएगा। 3P नोट, 3P नोट का उन्होंने वैल्यू दिया है कितना 900, तो यहाँ से P नोट का वैल्यू कितना आ जाएगा 300। ये भी वैल्यू दिया हुआ है, ये सब का पार्शियल प्रेशर ऑफ ABC दैट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 400 mm। तो इन सबको ऐड करो कितना आएगा, P से P नोट प्लस 2P दैट शुड बी इक्वल टू 400 mm। तो यहाँ से हम P निकालेंगे, P नोट का वैल्यू तो जानते हैं, तो P का वैल्यू कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा 50 mm। चलो अब ये हो गया, अब क्वेश्चंस भी बन गया आपका। तो अब क्या लिखेंगे, K इज इक्वल टू 1/10 ln इनिशियल पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट दैट इज इक्वल टू 300/300 माइनस P का वैल्यू कितना है 50। तो K इज इक्वल टू कितना जाएगा, दैट इज 1/10 ln 300/250। ये देखो 1 0 कैंसल्स, ये 25 30, K इज इक्वल टू 1/10 ln 6/5, ये आंसर हो जाएगा। कहाँ नेगेटिव में है, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पर क्या करते हैं, जब यहाँ लिखते हैं तो इनिशियल पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t, और इन्हीं सब का वैल्यू निकालने के लिए ये सब काम करना पड़ता है। चलो तो कर लोगे ये सब क्वेश्चंस, इजी है, और इस तरह का क्वेश्चन पूछा करते हैं नीट में, अगर देखोगे पेपर एनालिसिस करोगे तो ऐसा क्वेश्चन ये सब मिल जाएगा। चलो फर्स्ट ऑर्डर बहुत पढ़ लिया, अब आगे बढ़ते हैं दैट इज सेकेंड ऑर्डर की तरफ।
कभी कभी वॉल्यूम टर्म्स भी दिया रहता है, तो वॉल्यूम टर्म्स के लिए एक फॉर्मूला याद रखना, मतलब जैसे प्रेशर दिया रहता है ना, उस तरह आपको क्वेश्चंस में रिएक्टेंट प्रोडक्ट का वॉल्यूम के टर्म्स में बात करेगा, तो सेकंड वाला लिख लेना, फॉर्मूला ध्यान रखना, डेरिवेशन जरूरी नहीं है। फर्स्ट वाला क्या था, फॉर गैसेस, यहां पर लिख लेना, सेकंड में लिख लेना वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम। अगर वो क्वेश्चन में वॉल्यूम के टर्म्स में बात करेगा तो कैसे सॉल्व करोगे, अप्रोच करोगे। तो यहाँ पर A गिव्स राइज टू, अगर B है कोई भी रिएक्शंस के लिए, ये आप ध्यान रखना, K इज इक्वल टू 1/T ln, अगर वॉल्यूम के टर्म्स में बात करेगा तो V इनफाइनाइट माइनस V नोट अपॉन VT माइनस V इनफाइनाइट माइनस VT। रुक जाओ, कंफर्म कर लेने दो, ये फॉर्मूला ध्यान रखोगे। क्या होता है V नोट VT, ये बताता हूं अभी। सही है। अब यहां पर ये ध्यान रखना, V इनफाइनाइट क्या है, V इनफाइनाइट क्या है नाम, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर इनफाइनाइट टाइम, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर इनफाइनाइट टाइम। V नोट क्या है, दिस इज द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट VT क्या है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम T। तो ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चंस में भी मिल जाए एक दो तो बना, इससे ओनली फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चंस होगा। VT का वैल्यू खोज के रखना है आपको, V नोट का वैल्यू भी दिया होगा, अगर जिसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है उसको 0 कर दोगे। आगे बढ़ते हैं, दैट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ज्यादा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फर्स्ट ऑर्डर से पूछा करते हैं, मतलब ये सीक्वेंस होगा, फर्स्ट ऑर्डर से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछने का प्रोबेबिलिटी होता है, फिर जीरो ऑर्डर, फिर सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर से नहीं के बराबर क्वेश्चन पूछते हैं। तो एक सिंपल एनालिसिस कर लेंगे इसके बारे में। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन मतलब इसके लिए n का वैल्यू कितना है, 2 है। एक रिएक्शन ले देते हैं, A गिव्स राइज टू B, इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर बता दिए हैं, सेकंड ऑर्डर है। तो ये बताओ, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से है या सिंपल रिएक्शन से, इज इट ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और सिंपल रिएक्शन। अगर मैं इसका रेट लिखूं, रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है या सिंपल रिएक्शन, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अगर सिंपल रिएक्शन होता तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में होता, बट ऐसा नहीं है, तो जरूर ये क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा। तो पहली बात तो यही ध्यान रखना है, रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर। तो दूसरी बात देखो, इसमें भी 3 फॉर्मूला आएगा, एक यही फॉर्मूला समझो, रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन पर ऑफ रिएक्टेंट का स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला आने जा रहा है, T इज इक्वल टू 0 टाइम पर C नोट कॉन्सेंट्रेशन, T इज इक्वल टू T टाइम पर C नोट माइनस X। रेट लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शंस आफ्टर टाइम t that is equal to minus d ct upon dt, that is equal to K into concentration of ct का स्क्वायर होगा।
मैं बोला था ना टी टाइम पर डिफाइन करें तो कॉन्सेंट्रेशन टी टाइम वाला यूज करेंगे, जिस टाइम पर रेट आप डिफाइन कर रहे हो उसी टाइम वाला कॉन्सेंट्रेशन यूज करोगे। थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल को सेपरेट कर रहे हैं, डी सी टी अपॉन सी टी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू के डी टी। जीरो टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन सी नोट, टी टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन सी टी। अब इंटीग्रेशन आता होगा, 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज ये तो इंटीग्रेशन सीखा होगा ना, हाँ ये जानते हो ना, x⁴n dx दैट इज x⁴n+1, ऐसा ही होता है, ये फॉर्मूला होता है ना, डिफरेंशिएशन होता है तो n इंटू x⁴n−1 हो जाता है। यहाँ पर ये ध्यान रखना n शुड नॉट बी इक्वल टू -1, हाँ 1, ये सही लिख रहा हूँ ना, n-1 +1 या -1, अच्छा +1, हाँ चलो तो वहां पर अप्लाई करो, यहाँ पर अप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, Ct⁻² हो जाएगा, तो माइनस Ct⁻² -2+1 अपॉन -2+1 सी नोट और ये Ct दैट इज इक्वल टू Kt। ये देखो माइनस यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया और ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, मीन्स 1 अपॉन Ct फाइनल रख रहा हूँ, फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज इक्वल टू Kt। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही फॉर्मूला यूज होगा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सेकेंड ऑर्डर के लिए पूछेगा तो ये फॉर्मूला यूज होगा मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर जीरो ऑर्डर होता, जीरो ऑर्डर के लिए Ct इज इक्वल टू C0 माइनस Kt था ना, ऐसा ही C0 माइनस Kt। इसका भी अगर मैं लाइफ टाइम की बात करूं तो इसका लाइफ टाइम क्या होगा, जैसे हम लोग का लाइफ टाइम क्या है, 65 साल, 70 साल, 100 साल, 65 ईयर। तो इसका इस सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का भी तो लाइफ होगा कुछ ना कुछ। तो इसका भी मैं कल ही बोल चुका हूं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के बाद ऊपर जो भी हो, सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर, उसका लाइफ जो होता है दैट इज इनफाइनाइट, मतलब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन टेक इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट। अब देख भी सकते हो ये क्या वैल्यू हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अगर लाइफ टाइम की बात करूं तो क्या Ct का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 होना चाहिए। अब ये जो 1/0 क्या हो जाता है, इनफाइनाइट होता है अकॉर्डिंग टू मैथ्स, तो Ct का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो इसलिए इसका लिख लेना, T 100% जो आएगा, T 100% निकालते हैं तो Ct का वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो यहां से निकालोगे तो T 100% का जो वैल्यू आएगा इनफाइनाइट आएगा। T 100% इक्वल टू हम नहीं लिखते हैं, हम क्या, इसका मतलब क्या होता है, टेंड्स टू, अकॉर्डिंग टू मैथ अगर बात करूं तो इसको टेंड्स टू बोलते हैं, इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी को एक बहुत बड़ा नंबर है। तो यहां पर लिख लेना, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन टेक्स इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट इट, second order reactions takes infinite time to complete it, takes infinite time to complete it। चलो अगर T हाफ की बात करें इसका, तो इस टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, C0/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, वहां पर रखो, अब वहां पर रखोगे। अब T हाफ का वैल्यू बताओ मुझे, T हाफ का वैल्यू मैच कराओ, ये आता है या नहीं।
यही आएगा। तो टी हाफ, ये सेकेंड इंपॉर्टेंट, यही 3 फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। एक रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, दूसरा ये वाला फॉर्मूला, और तीसरा ये वाला फॉर्मूला। 3 फॉर्मूला ओनली सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस के लिए याद रखना है आपको। यहाँ पर क्या देख रहे हो, टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। जीरो ऑर्डर की बात करूँ तो जीरो ऑर्डर में क्या देखा था, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सेकेंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डू नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या था, ln2/k था। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये सब बातें ध्यान रखना है। टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन तो ये बात भी ध्यान रखना। ये एक चीज यहां पर ध्यान रखना नोट में, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। टी हाफ जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस n। ये चीज ध्यान रखोगे। अगर मैं जीरो ऑर्डर की बात करूं तो n का वैल्यू क्या होगा, 0। तो क्या देखा, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशंस, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस। अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात करूं तो ये 0 हो गया है, मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस। अगर सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा तो इनवर्सली रिलेटेड आ जाएगा, ये आ जाएगा। देखो तो ये चीज जनरल है, अगर ये याद रखोगे तो कैसे टी हाफ कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड है आप इजिली निकाल सकते हो। अब ग्राफ की बात कर लेते हैं। पहला ग्राफ है दैट इज रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। कैसा होगा बताओ, क्या ये y m x straight line passing through origins having slope that is tan theta that is equal to k। second graph rate versus concentrations। तो अभी भी क्या है देखो, रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन। तो अभी कैसा होगा ग्राफ बताओ। और सर क्या कर्व होगा, उसको क्या बोलते हैं, पाराबोला। पाराबोला बोलते हैं, क्योंकि अभी ये y m x स्क्वायर, तो ये पाराबोला होता है। किधर पावर होगा, x की तरफ, मतलब ऐसा कुछ होगा। थर्ड ग्राफ रेट वर्सेस सॉरी concentration of reactant 1/CT versus T। बताओ कौन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/CT इज इक्वल टू 1/C0 प्लस KT। ये y एक्सिस, ये mx और ये c, कैसा होगा, ये इंटरसेप्ट कितना होगा, ये वैल्यू बता, 1/C0। इस लाइन का स्लोप क्या होगा बताओ, दैट इज tan थीटा दैट इज इक्वल टू k। चौथा ग्राफ टी हाफ वर्सेस कॉन्सेंट्रेशंस, 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन करना।
1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, कैसा होगा? देखो टी हाफ इज इक्वल टू कैसा होगा ग्राफ? अच्छा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन से स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजन्स, और इसका स्लोप क्या होगा? दैट इज 1 अपॉन के होगा। हाँ 1 टी हाफ वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन बोलता तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता। तो ये 4 ग्राफ आप ध्यान रखना है। चलो तो अब क्वेश्चन लिख लो। तो ये चैप्टर कैसा लग रहा है? इजी लग रहा है, टफ लग रहा है? इजी है। इजी है, सही है। क्या बोला? बीच बीच वाला लग रहा है। यहाँ पर हम जेंडर डिफाइन नहीं करने बोले हैं तो। 20% कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीटेड इन 50 सेकेंड। फाइंड 60%। चलो 4 क्वेश्चन। एक ही एकलौता फॉर्मूला था। हाँ ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। जब भी कंसंट्रेशन कितना तो बाद देर के बाद कितना होगा वही फॉर्मूला यूज करना है। तो फॉर्मूला भी याद नहीं किया अभी तक। आप लोग मतलब एक डायरी बनाओ, फॉर्मूला का डायरी बनाओ, उसको सुबह सुबह जैसे होता है ना मंत्र की तरह मतलब पढ़ो उसको टाइम देकर। 1/200। हाँ और बनाओ, निकल गया कि तो। हम बेसिक फॉर्मूला जानते हैं 1/CT इज इक्वल टू 1/C0 प्लस KT। देखो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो बोल दिया 1 मोलर। अब बोल रहा है कि 60% कंप्लीट हो रहा है 50 सेकेंड में। अगर 60% कंप्लीट हो रहा है तो कितना बच रहा है? 40%। तो 40% मीन्स क्या? यहाँ पर क्या लिखोगे? 0 पॉइंट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 है ना, तो कितना बचेगा? 0.4। तब हो गया प्लस के
कितना देर में? 50 सेकेंड। तो यहाँ से k का वैल्यू निकाल लो, कितना आएगा? ये कितना जाएगा? हाँ 20% कंप्लीट हो रहा है, हो गया। ये कितना हो जाएगा? 10/8। चलो तो ये इधर इधर क्या करोगे? -1 करोगे, इसमें -1 करोगे तो कितना हो जाएगा? 2/8, 1/4, 1/4 हो जाएगा ना। रुक जाओ, k इंटू 50 that is equal to 1/4, that is k is equal to 1/200। क्या k कितना आया? 1/200, 1/200, 1/200, क्योंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 1 मोलर। चलो तो अभी हम क्या हमको क्या करना है? यही फॉर्मूला यूज करोगे, 1/, तो टी टाइम के बाद क्या बोल रहा है कि 60% कंप्लीट हो रहा है। 60% कंप्लीट हो रहा है मतलब कितना बच रहा है? के का वैल्यू जानते हैं, और यही क्या निकालना है? टी निकालना है। तो यहाँ से टी निकाल लो, ये कितना हो जाएगा? 10/4, 10/4 -1, -1 कर देगा तो कितना हो जाएगा? 6/4, 6/4, और फिर क्या इधर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। टी इज इक्वल टू, या 1/200 इज इक्वल टू 6/4। तो यहाँ से टी निकाल लो, ये इसको और कैंसिल कर दो, 5, 50, तो 300 सेकेंड आ जाएगा। 300 सेकेंड के बाद क्या होगा? 60% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। चलो अब क्या बताना था? आर नोट, थर्ड क्वेश्चन। आर नोट, आर नोट मीन्स k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो भी है कॉन्सेंट्रेशन सी नोट का स्क्वायर। यूनिट क्या होगा? यूनिट क्या? मोलर, मोल पर लीटर पर सेकेंड, या मोलर पर सेकेंड। व्हाट इज द यूनिट ऑफ के? लीटर पर मोल पर सेकेंड। जनरल बताया था, कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1 - n टाइम पर टाइम। कोई भी ऑर्डर के लिए निकाल सकते हो। सेकेंड ऑर्डर है तो मोल पर लीटर टू द पावर -1 टाइम पर सेकेंड, पर टाइम। हो गया। टी हाफ निकालो। अच्छा, लीटर पर मोल, सेकेंड ऑर्डर है तो ये के टी हाफ निकालना है। तो टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज 1/C0 के। 1/C0 का वैल्यू 1 है और 200 है, तो कितना जाएगा? 200, 200, 200 सेकेंड इज द टी हाफ। तो 4 क्वेश्चंस कर लिया। क्या हुआ? ज्यादा क्वेश्चंस कर लिया? या ये कैलकुलेशन वगैरह समझ में आ रहा है ना? नहीं आता है समझ में, पूछ लीजिएगा। चलो तो आज के लिए इतना ही, टाइम हो गया ना? कल जब नेक्स्ट क्लास होता है तो 10 बजे से आने की कोशिश करना, क्योंकि मैं 10 बजे पहुंच जाऊंगा।